हेलो दोस्तों, मैंने अपने पहले वीडियो में एमसीक्यू प्रश्नों की श्रृंखला शुरू की थी, जिसमें 10 प्रश्नों की श्रृंखला आप देख चुके हैं। इसी अगली कड़ी में पहले अध्याय से पुनः 10 प्रश्न मैं शुरू करने जा रहा हूं, जिसमें हमारा पहला प्रश्न है, आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक के रूप में किसे जाना जाता है। तो जल्दी से इसका आंसर आप करें, शीघ्र आंसर दें। आपको यह जानकारी है कि आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक जो है वो एडम स्मिथ को माना जाता है। इस कड़ी में अब हमारा सेकंड प्रश्न है, अपनी पुस्तक द वेल्थ ऑफ नेशन के माध्यम से किस अर्थशास्त्री ने अदृश्य हाथ के सिद्धांत को प्रस्तुत किया। अब 4 ऑप्शनों में से जल्दी एक ऑप्शन आप चुनें। लियोनेल रॉबिन्स, जेके मेहता, एडम स्मिथ, अल्फ्रेड मार्शल। कौन है आपका आंसर? तो अदृश्य हाथ, जैसा कि हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं, एडम स्मिथ ने अदृश्य हाथ के सिद्धांत को दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, अर्थशास्त्र को दुर्लभता का विज्ञान किसने परिभाषित किया है, जिसमें असीमित आवश्यकताओं और सीमित साधनों के बीच चुनाव पर जोर दिया गया। चलिए, आपका टाइम स्टार्ट हो गया है, आंसर दें जल्दी। तो दुर्लभता का विज्ञान कहा है लियोनेल रॉबिन्स ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स नामक क्लासिकल पाठ्यपुस्तक के लेखक कौन हैं, जिसने लगभग आधी शताब्दी तक अर्थशास्त्र के अध्ययन को प्रभावित किया। आंसर दें शीघ्रता से। प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स पुस्तक मार्शल की है, तो सही ऑप्शन हो गया आपका डी। इस कड़ी में 5वें प्रश्न को लेते हैं, लियोनेल रॉबिन्स की परिभाषा के अनुसार अर्थशास्त्र की केंद्रीय समस्या क्या है। तो केंद्रीय समस्या क्या है? धन का असमान वितरण, सरकार द्वारा मूल्य निर्धारण, असीमित आवश्यकताओं और सीमित संसाधनों के बीच चुनाव, संसाधनों का केंद्रीकरण। तो इसमें आपका ऑप्शन हो जाएगा सी, असीमित आवश्यकताओं और सीमित संसाधनों के बीच चुनाव। इस कड़ी में नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, जेके मेहता का आवश्यकता विहीनता का सिद्धांत मुख्य रूप से किस पर जोर देता है। अधिकतम भौतिक सुख प्राप्त करना, उपभोग को लगातार बढ़ाना, इच्छाओं को कम करके अस्थायी खुशी प्राप्त करना, आर्थिक विकास के लिए आवश्यकताएं बढ़ाना। तो इसमें आंसर करें आप। तो इसका सही आंसर होगा कि इच्छाओं को कम करके अस्थायी खुशी प्राप्त करना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, लियोनेल रॉबिन्स की वह प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी है जिसमें उन्होंने अर्थशास्त्र को दुर्लभता का विज्ञान के रूप में परिभाषित किया है। जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड काजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, एन एसे ऑन द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक्स साइंस। तो आपका सही आंसर क्या है? जल्दी से आंसर करें। आपका सही आंसर हो जाएगा डी, एन एसे ऑन द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक्स साइंस। इस कड़ी में अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, एडम स्मिथ की प्रसिद्ध पुस्तक एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड काजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन किस वर्ष प्रकाशित हुई थी। 1756, 1776, 1798, 1817। तो किस वर्ष हुई थी? इसका सही आंसर हो जाएगा 1776, 1776। अब नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, क्या है और क्या होनी चाहिए, क्या होना चाहिए।
का अध्ययन क्रमशः किस प्रकार के अर्थशास्त्र से संबंधित है? व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र से, विकासवादी और व्यवहारवादी अर्थशास्त्र से, सकारात्मक और आदर्शक अर्थशास्त्र से, अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू अर्थशास्त्र से। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा, आंसर करें, सकारात्मक और आदर्शक अर्थशास्त्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाजार अर्थव्यवस्था में अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से किसके द्वारा संचालित होती है? सरकार द्वारा, केंद्रीय योजना प्राधिकरण, मूल्य तंत्र, अंतर्राष्ट्रीय संगठन। तो इसका सही आंसर करें, बाजार अर्थव्यवस्था में अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से मूल्य तंत्र द्वारा संचालित होती है। धन्यवाद दोस्तों। ये 10 प्रश्न एनसीईआरटी से लिए गए हैं, जो कि अर्थशास्त्र परिचय कक्षा 12 में पढ़ाया जाता है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम उपभोक्ता के व्यवहार के चैप्टर से प्रश्न लेंगे। धन्यवाद।